स्वामी गुना पूर्णानंदा जी, रामकृष्ण मिशन। हाँ डाले यार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, क्या इसी प्रकार राधा कृष्ण को भी देखा जा सकता देखा, हमारे आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल करे लिखें। कोई भी बात प्रमाणित होना चाहिए। जिस समय आप निरंतर नाम का रटन करके ये स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो देवर्षि नारद जी ने कहा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। समस्त आचरण भगवत समर्पित, और एक सेकंड के लिए भी भूलने पर ऐसा लगे जैसे प्राण निकल गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुल, जैसे मछली को बाहर निकालो तो जल के लिए वो तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना होने दे, ऐसा महाभागवत निरंतर भगवदाकार स्थिति में जब वो विराग्नि का अनुभव करता है तो सारा का सारा अहम और मम मल ये भस्म हो जाता है। भगवान सामने ही है, पर हमारे नेत्रों में दो पर्दे चढ़े हुए हैं। एक अहमता ममता, ये जग में दुखदाई। ये जगत स्वरूप दिखा रहा है अहम और मम, इन दोनों का समर्पण हो जाए तो इन्हीं नेत्रों से वही वो हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। इसी जगत में ये दृश्य हट जाएगा और राधा कृष्ण स्वरूप, जैसे हम स्वप्न देह में जब होते हैं स्वप्न में, तो स्थूल जगत का भान नहीं होता और वहां कुछ होता नहीं पर दिखता है ना, ऐसे ही जागृत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है पर हमें दिखता है ना, ये माया का खेल है। और प्रभु का दिखना भक्ति की तन्मयता। हम नहीं कह रहे, भगवान कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, जो मेरा अनन्य आश्रय लेकर निरंतर मेरा भजन करता है वो मेरा दर्शन ही नहीं, मेरे से वार्तालाप करता है। मेरी मुस्कान, मेरी चितवन उसको अपार सुख पहुंचाती है और वो मेरे संग खेलता है। हमारी वाणी जी में लिखा है, छिन छिन बिहरत संग। दर्शन तो बहुत छोटी बात हो गई प्रेमी जनों के लिए। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा। वो अपने प्रिया प्रीतम के साथ, जुगल के साथ एक क्षण भी विलग कभी नहीं होता। रही न सकत पल पनकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। नैनन मग होए पान करत दिन, नैनन मग होए पान करत दिन। अभी जैसे हमारी नेत्रेंद्रिय ऐसे है, वो अंदर का चिंतन गाढ़ हो जाए तो बाहर का दृश्य गायब हो जाएगा। अभी लौकिक बात में वो आप जो चिंतन कर रहे हो आप वहां होंगे, वो रूप होगा, वो चिंतन होगा। जैसे आपको कोई प्रिय मित्र है और उसने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा और वो आ नहीं पाया, आप यहाँ वार्ता में सुख ले रहे हैं, अचानक उसकी याद आई, यहाँ का दृश्य देखते हुए भी आप यहाँ नहीं हैं, आप वहीं होते, काश अगर वो विघ्न ना पड़ता और मेरे साथ आता, इस आप डूब गए आप उसमें, तो ये दृश्य गायब हो गया। आप यहीं बैठे, यही कान है पर आपकी श्रवणेन्द्रिय मन सहित कहीं और लग जाए तो नहीं सुनाई देगा आपको, वही दृश्य दिखाई देगा पर वो असत है नहीं। और ये हैं, जब इनमें ऐसा गाढ़ चिंतन हो जाए कि इनके सिवा कुछ और एक भी वृत्ति न रह जाए और ऐसी व्याकुलता कि अब जिया नहीं जा रहा, तो उसी समय वो प्रकट हो जाते हैं। तो उनके प्रकट होने के पहले ही हमारे नेत्रों में प्रकाश आ जाता है। जैसे सूर्य के प्रकट होते ही, मान लो अभी सूर्य प्रकट तो नहीं है पर अंधकार कहीं नहीं देखो, और होते ही दिव्य प्रकाश आ जाता है। ऐसे भगवान जिसको साक्षात्कार कराना चाहते हैं तो ये मायामल का नाश हो जाता है इन्हीं नेत्रों में। और यही नेत्र दिव्य नेत्रों से प्रकाश है। जैसे अर्जुन को विराट रूप के लिए दिव्य दृष्टि दी तो माथे में नेत्र थोड़ी प्रकट हो गए, उन्हीं नेत्रों में पावर आ गया और देख पाए। ऐसे ही निरख नयन हरिवंश, इन्हीं नेत्रों में प्रेम। अब ये मायामल जो त्रिगुणात्मिका माया का दर्शन कर रहे थे, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा गंदा, ये सब ये खत्म हो गया। अब उसकी दृष्टि में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे, केवल प्रिया प्रीतम दे।
चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, सर्वम शब्द है, ना उसे जड़ दिखाई दे रहा है न चैतन्य। एक नरहरिदास के महापुरुष हुए हैं, प्रेमी महाभागवत, तो वो कह रहे हैं, जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे, जाको मनमोहन दृष्टि परे। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिहुल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विध भूले, विध निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे, केवल प्रिया प्रीतम। पर बस बात यही है, अहम का लय हो जाना और निरंतर भगवदाकार वृत्ति होना, निरंतर भजन, तब भगवत साक्षात्कार होता है। और भगवान चाहे तो अभी प्रकट हो जाए, उनके लिए नियम नहीं, हमारे लिए उनकी प्राप्ति के लिए नियम है, लेकिन उनके लिए न जाने कौन से गुण पर दयानिधि कब रीच कर साक्षात्कार करा दे। वही है ये कि वो हमारे सामने हम तुम जैसे बैठे हैं, इसमें बहुत दूरी है, वो इतना नजदीक प्रकट होते हैं, वो इतना वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उनके प्रेम की बात कोई कह सके, नहीं तो जिया नहीं जा सकता। प्रभु जैसा कृपालु, प्रभु जैसा करुणा में, और प्रभु जैसा नजदीक, और प्रभु जैसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। ये हम छाती की बात कहते हैं, हाँ, वो सब कहने सुनने में बहुत हल्की बात हो जाती है, जैसे ना हृदय का प्रेम कहे तो बहुत हल्का हो जाता है। ये दिव्य वृंदावन धाम, कई बार ऐसे यहाँ महापुरुषों को अनुभूतियां होती है, गलबैया दिए प्रिया प्रीतम। अब वो कोई शब्दों से तो ये उसका कैसे उसका वर्णन करे। हाँ, इस रज का सेवन करे, रसिकों की पद्धति के अनुसार चित्त को प्रिया प्रीतम में निरंतर समर्पित करे, तो निकष कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। इन्हीं नेत्रों से देखो, इन्हें नयनन शब्द पर पहले त्रिगुणात्मिका माया के पर्दे का ऑपरेशन हो, गुरु कृपा से पहले नेत्र परिवर्तन हो, इनके ऊपर जो पर्दा चढ़ा है, मैं मोर तय तोर अच्छा बुरा, इसका पहले नाश हो भजन के प्रभाव से, फिर आएगा। आप समझे महाराज जी, अगला इनका प्रश्न है, जी। सभी प्राणियों में भगवत दर्शन कैसे संभव है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भगवत प्राप्त हो गया हूँ? एक लौकिक उदाहरण है, जब हम छक जाते हैं, हमें तृप्ति हो जाती है, तो किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही जब हमारे अंदर कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, किसी भी द्वंद का कोई प्रवाह हमारे हृदय में नहीं, ना उसका कोई प्रभाव है ना उसका कोई प्रवाह है, किसी भी विषय के संग में विषय भोगने की इच्छा नहीं है, अपने आप अनुभव हो जाता है कि हमारी स्थिति भगवद आनंद में है। जाने मोरी छाती, उसे दूसरा प्रमाणित नहीं कर सकता, अपना हृदय ही प्रमाणित होता है। पर भगवान के वचनों के अनुसार निर्माण अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त अमूढ़ा। जो अमूढ़ पुरुष अर्थात ज्ञानी पुरुष, विवेकवान, मान रहित हो गया, मान का कोई प्रभाव नहीं। अपमान का प्रभाव जैसे दुख होता है, ऐसे मान का प्रभाव सुख होता है। जब हमारा मान होता है, अगर हमारे हृदय में गुदगुदी हो रही, तो ये भगवत प्राप्ति में बाधक है। मान त्यागी होना चाहिए। सबहि मान पद आप अमानी, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, अमानिना स्वयं और मान देनो, दूसरों को मान देने वाला, स्वयं मान रहित। तो पहला लक्षण भगवत प्राप्त महापुरुष का होता है, उसे मान का तनिक भी प्रभाव सुख नहीं प्रदान कर पाता। तो सीधे आ गया कि अपमान का उसे दुख नहीं होता, मतलब मान अपमान में सम है। अमोहा, उसे कोई मोहित नहीं कर सकता। कोई कंचन, कामिनी, नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा भोग सामग्री, अमोहा, उसे कहीं भ्रम नहीं हो सकता। मोह भ्रम का भी नाम, अज्ञान का भी नाम है कि इसमें सुख है, प्रभु के सिवा त्रिभुवन में किंचन मात्र कहीं सुख बुद्धि नहीं होती। निर्माण अमोहा, वो मोह रहित होता है किसी से। जित संग दोषा, चाहे कोई पास में बिल्कुल सब विषय सामग्री रख दे, लेकिन उसके अंदर भोग की इच्छा नहीं होगी।
जब श्री महामुनि सुखदेव जी को भगवत तत्व का बोध हुआ तो हृदय कहता है कि प्रमाण तो कोई दे कि यही स्थिति है, तो वो तो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ही कहे। तो अपने पिता भगवान व्यास देव जी के पास गए, क्योंकि साक्षात ब्रह्मरूप भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी। कहा कि हमें जो बोध हुआ है ये तत्वबोध है। तो उन्होंने देखा और कहा, परम ज्ञानी श्री विदेहराज जनक जी मिथिला में विराजमान है, आप उनके पास जाकर प्रश्न करें, वो आपको उत्तर दे दें। गए, जनक जी को सूचना मिली, दिगंबर, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, श्याम शरीर, कमल नेत्र, साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी परमानंद में डूबे हुए। प्रथम द्वार पे ही जनक जी ने आदेश किया, रोक दिया जाए। एक एक शब्द शास्त्र के प्रमाण उसमें भगवत प्राप्त महापुरुष के रोक दिया गया। बोले 7 दिन तक कोई उत्तर नहीं और अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। इतने बड़े महापुरुष, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। रोज पूछते, आज सुखदेव जी के मुखारविंद पर कोई, बोले महाराज बिल्कुल ना अंदर से ना बाहर से, बिल्कुल शांत है। ठीक है, प्रणाम करके महल में ले जाओ। महल में ले गए। अब वो तो दिगंबर ही रहते थे। 9 युवतियों को सेवा में लगाया, जो सुंदरता से, प्रवीणता से, सब आप स्नान कराना, भोजन पवाना, रात दिन, 7 दिन 7 रात्रि, कोई हलचल उनका भगवान न मुखारविंद में न हृदय में। जैसे गेट के बाहर थे अकेले, वैसे ही महलों में युवतियों के विसंग में। अब आगे बढ़ो, लेके आ जाओ। बस जनक जी खड़े हुए, कहा जो आपको तत्वबोध प्राप्त हुआ है वही वास्तविक बोध है। ना मान, देखो मान का कोई अगर प्रभाव होता तो इतना तो आ जाता ना। 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, उत्तर तो दो ना, मिलेंगे कि नहीं, एक गुस्सा ना आ जाए, कुछ भी नहीं। ये भगवत प्राप्त महापुरुष का। अब जब 7 दिन 7 रात्रि, समाज 9 युवतियों का, तो संग दोष मन में या तन में कुछ भी तो हरकत होनी चाहिए। शांत, क्योंकि वो ब्रह्म के सिवा किसी और को नहीं देख रहे। अगर स्त्री देखेंगे तो हलचल हो सकती है, लेकिन ब्रह्म देख रहे हैं तो भी हलचल किस बात की। भगवान इस रूप में, जैसे देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने मोहिनी रूप देखा, लेकिन देवताओं को पता हरि है इसलिए कोई मोहित नहीं हुआ, और दैत्यों ने नहीं समझ पाए हरि है तो मोहित हो गए। तो जब हमारे अंदर किसी भी अपमान और मान का प्रभाव न हो, कहीं भी भ्रम मोह ये ना हो कि ये सुख है, जित संग दोषा, कोई भी संग आपको प्राप्त हो जाए और आपके हृदय में दोष ना पैदा हो, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, बहिर्मुख, दुराचारी, पापी, कोई भी संग में हो, लेकिन हमारे अंदर किसी भी तरह का रोष, घृणा, नफरत या ममता, कोई भी दोष प्रकट न हो, जो जल में कमल का फूल रहे। और अध्यात्म नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। आत्म स्वरूप में स्थित का लक्षण स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों से विलग अपने को अनुभव। इन तीनों में हमारा कोई भी आसक्ति राग नहीं। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, आप अध्यात्म में स्थित है, इसका लक्षण है कि कोई भी कामना नहीं होगी, क्योंकि कामना शरीर को लेकर होती, स्वरूप को लेकर के नहीं होती। और कोई भी द्वंद आपको स्पर्श नहीं, द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व आपको। और सुख दुख संगई, कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं, क्योंकि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ये स्थिति भगवत प्राप्त महापुरुष की होती है, जिसके हृदय में भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। अब उसके हृदय में कोई भी स्फुरणा नहीं होती प्रभु के सिवा, न सोचती न कांक्षति, प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है। जैसे विज्ञानानंद घन अखंडानंद प्रेमानंद नामों से संबोधित किया जाता है, वही परमात्मा सुख है। आप प्रभु समझे, इसमें कोई संशय? जी मीनू अरोड़ा जी, सहारनपुर से। राधा वल्लभ श्री हरवंश। जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या गुरु का मिलना भी प्रारब्ध के अधीन है? नहीं, भगवान की कृपा के अधीन है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। भगवान जिस पर विशेष करुणा करते हैं, कृपा तो सब पर है, दुलार तो सब पर है, पर जिस पर विशेष करुणा करते हैं उसे साधु समागम दे देते हैं। संत समागम ही गुरुजनों की प्राप्ति का स्वरूप है।
संत ही गुरुजन हैं। वो चाहे जिस वेश में हो, चाहे जिस देश के हो, जिनके पास बैठने से, जिनके वचनों से, जिनके दर्शन से हमारा हृदय विषयों से हटकर सत्य मार्ग में चलने लगे, वही गुरुदेव हैं। गुरुदेव की पहचान, वो कैसे कपड़े पहने हैं, या कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, या जमीन पे बैठे हैं, कितने शिष्य है, कितना प्रभाव है, कितना वैभव, इससे नहीं होती। सीधे गुरुदेव की पहचान होती है, जिनके संग से, जिनके समीप बैठने से हमारे दोषों का त्यागने का बल जागृत हो जाए। आज से अब नहीं करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशइयों, और सत मार्ग में चलने का उत्साह बढ़ने लगे। और जिनको देखते देखते ऐसा लगे कि देखा तो पहली बार है, पर लगता है ये कोई है हमारे, बस जान लो वो गुरुदेव भगवान है, और ये भगवान की कृपा से होता है। ये हमारा, जब हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं श्री विभीषण जी, तो कहते अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। ओहो, आज मुझे विश्वास हो गया कि राम जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हनुमान जी आपका दर्शन हुआ। गुरु का मिलना, भगवान नाम में प्रीति होना, धाम आदि के दर्शन होना, ये सब कृपा से होता है। देखो हमारे वृंदावन धाम के लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। आप मन से भी वृंदावन को नहीं सोच सकते, तन से आए हो तो मेरी लाडली जो ने आप पर कृपा की तब आए हो। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। वृंदावन धाम में आना लाडली जी की कृपा, नाम जपना हमारे प्रभु की कृपा, गुरु का मिलना प्रभु की अहेतुकी कृपा। कृपा रूप जो वपु धर्यो, मानो भगवान की कृपा ने मूर्तिमान रूप धारण किया, तब नाम हुआ गुरुदेव। भगवान की कृपा वपु गुरुदेव मूर्ति हैं, वो कृपा से मिलते हैं। हमारे भाग्य से कहाँ, हमारे भाग्य दो कर्मों से बनते, पाप और पुण्य कर्म से। तो पाप कर्म का फल होता है दुख, हो पुण्य कर्म का फल होता है लौकिक सुख। महात्मा की प्राप्ति थोड़ी ही होती है, महात्मा की प्राप्ति तो भगवान की कृपा। जब द्रवै दीन दयालु राघो, जब दया आ गई, जाओ संत समागम में असत का त्याग करके अब सत पे चलो। असतो मां सदगमय, अज्ञान अंधकार का त्याग करके ज्ञान रूपी प्रकाश में चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अब मृत्यु से अमृत पद की प्राप्ति करो। मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये यात्रा प्रारंभ होती है संत समागम से। जब संत समागम मिले तो जान लो भगवान की बहुत कृपा, बहुत कृपा। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, नहीं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। यदि साधु समागम भगवत चर्चा परमार्थ की बातें सुनने को मिल रही, ये सिर्फ भगवत कृपा। नहीं तो ये सब लौकिक वस्तुएं तो पापाचरण करने वालों के भी पास है। तो गुरु का मिलना, नाम में प्रीति होना, धाम में आना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हृदय में उत्साह होना, ये उन्हीं की कृपा से होता है। ऐसा संतों से सुना है, शास्त्रों में प्रमाणित है, और हृदय में भी अनुभव होता है। बार बार कहते हैं जैसे सूखा तिनका, वो बेचारा किस लायक है, सबके पैरों के नीचे रौंदा जा रहा था, वायु ने कृपा की, उड़ा करके उसे चोटी पे बैठाल दिया। ये वायु की कृपा से, वही अनुग्रह वायु, भगवान की कृपा वायु ने उठाकर कहां देखो, धाम में, संत समागम में, परम पवित्र भगवत चिंतन में। नहीं, इस समय आप सो रहे होते, इस समय आप सो रहे होते। देखो 2 बजे रात के लोग खड़े होते हैं हजारों की संख्या में। कृपा है, कृपा हो गई, बात समझ में आ गई कि अभी तक सोता रहा, अब नहीं, अब तो जगूंगा और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूं। तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कृपा से हो रहा है। हमने बचपन से अपने को देखा जैसे मुझे कोई घसीट के ले चल रहा है प्रभु की तरफ। हर समय हमारे कदम को जैसे कोई ढकेल रहा है आगे की तरफ, परमार्थ की तरफ। हमारी सोच, हमारी समझ, 13 वर्ष के बालक में क्या सोच समझ होती परमार्थ की, और कोई सहयोगी नहीं प्रगट में, भगवान के सिवा कोई, अकेले ही तो निकले थे। पूरी जीवन यात्रा ऐसे ढकेलते हुए लाए। अगर हम कहीं खड़े भी होना चाहे ना, तो ऐसी धक्का मार, भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो ऐसे मार्ग बंद कर देते हैं, आप ऐसे चल नहीं सकते, और पीछे आप होते हैं, अब बच्चा आगे ही चलना, धक्का मार के तो आगे ही बढ़ाते रहते, रुक सकते नहीं क्योंकि वो पीछे से धक्का दे रहे। साइड में मार्ग कोई बचता नहीं, जिस पर कृपा करते हैं साइड में मार्ग नहीं देते भगवान कि इस गली से भाग जाए, क्योंकि मन चला अनंत जन्मों से रहा है,
तो ऐसे ऐसे घेर लेते और पीछे रुकने देते नहीं, बलशाली है, धक्का मारते आगे चल। अब उसको एक ही ठौर रह जाती है, बस भगवत प्राप्ति, अब दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रह गया। तो भगवान की कृपा से ही गुरुदेव का मिलन, भगवान की कृपा से ही गुरुदेव की वाणी पर विश्वास, और भगवान की कृपा से ही भगवत प्राप्ति। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत वचन। प्रभु प्रभु की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है, और कृपा का स्वरूप है मन वचन कर्म से चतुरता त्याग कर निरंतर भजन सतमार्ग में चलना। मन कर्म वचन छाणी चतुराई, तो भजत कृपा कर हैं रघुराई। सार बात, खूब भजन करो, गुरुदेव मिल जाएंगे, इष्ट देव मिल जाएंगे, सारा ज्ञान मिल जाएगा, सब सिद्धियां आ जाएंगी, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। दिव्या बत्रा जी, राधे उत्तराखंड से। राधे। जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, कहा जाता है कि अगर हमें कोई दुख देता है तो वो हमारे कर्मों की वजह से ही देता है, मगर जो कोई हमें दुख दे रहा है उसके कर्मों में वो लिखा जाता है या नहीं? अब देखो, न्यायाधीश इस विषय को ठीक से निर्णय कर सकता है। भगवान की गति को सिर्फ भगवान ही जानते हैं, निर्णय न्यायाधीश जानते हैं, अपने तो अनुमान लगा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रमाण थोड़ी सिद्ध कर सकता है। अब वो प्रेरित हुआ, अभी बिल्कुल ठीक चला रहा था, एकदम प्रेरित हुआ कर्म से, और उसकी दृष्टि आप पे पड़ी, और माइंड एकदम खत्म, कंट्रोल खत्म, अब काल के वशीभूत हो गया, और वो आपके साथ व्यवहार कर बैठा। हाँ। उसे सच्चाई से ना पहले संकल्प था और ना बाद में उसको कोई कि मैं मुझे ऐसा, वो एक कर्म का आवेश आया, उसे करा, ये तो हुआ उसके पूर्व का कर्म। अब किसी राग द्वेष की वृत्ति से लिया, अंदर द्वेष बढ़ता चला गया, और उसको उस पापाचरण का, किसी पापाचरण का दंड मृत्यु जनित दुख भोगना है, और वो राग द्वेष जनित से युक्त हो गया, राग द्वेष से युक्त होकर संकल्प करके उस पर प्रहार कर रहा है, उसका तो पाप कर्म मुक्त हुआ, उसका नया पाप बन गया। अचानक कोई घटना घट जाती है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो होता है उसका कर्म, उसके कर्म का फल। कोई हमारा सोच नहीं, कोई संकल्प नहीं, जो संकल्प करके तो उसमें उसको दंड मिलेगा और उसके पाप का समन हो जाएगा। अगर हमारा पाप नहीं कि हमें यहां से ऐसे तनिक भी, तो चाहे जितना आप संकल्प कर लो, यहां खरोच नहीं कर सकते। हमारा कर्म नहीं तो आपका किया हुआ प्रहार ऐसे हो जाएगा। वो हम जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो गांव में प्रधानी होती है ना, तो एक पूर्व प्रधान और नए प्रधान, जो नए प्रधान बनते हैं, तो पूर्व प्रधान बड़े गंभीर स्वभाव के ऐसे थे, और जो नए प्रधान थे तो नई अवस्था के भी थे, तो उनके पास भी दुनाल थी ऐसे। तो अचानक दोनों का आमना सामना ऐसे रोड में हो गया, वो उधर से आ रहे थे, उधर से जा रहे थे, तो उनके पास राइफल रहती थी, जो पूर्व प्रधान थे, वो जीप से चलते थे, वो मोटरसाइकिल से चलते थे। मोटरसाइकिल से उन्होंने दुनाल से गोली सामने से मारी पूर्व प्रधान के, क्योंकि द्वेष बहुत बढ़ गया, तो नए प्रधान थे, उनका गोली चली नहीं। फिर उन्होंने दोबारा जेल भरी, तेले को जीप से उतर के गए, कहा लग देखो प्रधान जी, तुम्हारी दुनाल है, हमारी राइफल, हमें पता है मिक्स होगी नहीं, पर हम कुछ नहीं करेंगे, आप आराम से प्रधान, द्वेष मत माने, आप लड़ाई झगड़ा आप जाओ। और उनके साथ कई आदमी थे, किसी ने कोई हरकत नहीं की, उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, और वो गए, और उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे, उसी गोली को जब अपने दरवाजे पर छूट गए, उनका द्वेष था, वो मार सकते थे, मारने का प्रयास किया, लेकिन वहां गोली नहीं चली, और वहां दरवाजे पे वही वही चल गई। क्या है, नहीं था खरोच लगने का, नहीं हुआ। तो इसलिए वैसे पूर्ण निर्णय करना, जैसे भीष्म जी से पूछा जाता, तो यही कहते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के सूक्ष्म रूप को जानते हैं, धर्म की सूक्ष्म गति को समझना बड़ा कठिन है। अब कब कहां कैसा क्या सहयोग होता है तो न्यायाधीश जाने। बकाया इतना है, अगर हमारा कर्म गंदा नहीं है तो लोग लाखों हमसे द्वेष करें, हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकते, और हमें अगर दंड भोगना है तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना रूप रख करके आएगा और मुझे दंड देगा। अब उसका क्या विधान बनता है, वो संकल्प है या द्वेष है या पूर्व प्रेरित है, वो अंदर की बात तो भगवान ही जानते हैं ना, अपने तो बाहरी चेष्टा देखते हैं। इसे सही निर्णय तो न्यायाधीश भगवान ही जानते हैं। इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज जैसे परम ज्ञानी, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी कह रहे, अपने लोग तो उनकी चरण धूली है,
ऐसे महाज्ञानी जिनको भगवान के गुरु पद में बैठने का सौभाग्य मिला, श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, वो कह रहे हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। वो सच्चा न्यायाधीश वही झलता है, अपने तो केवल अनुमान लगा सकते हैं जी। 3 साल की बच्ची है, कैंसर से पीड़ित हो गई हमारे। कैंसर से पीड़ित हो गई है बच्ची। मेरे कर्म बिगड़ गए थे बीच में, जी जी। और अब उनका कैसे प्रायश्चित हो, और मैं कैसे बच्ची के लिए क्या कर सकता हूँ? बस हम तो एक ही बात जाने कि सब दुखों से, सब पापों से निवृत्त होने का एकमात्र भगवान का नाम है। आप नाम जप करते रहो, और वो जितने समय के लिए जैसे जो लीला है वो धैर्य, आगे का संभालो। पीछे की खेती बिगड़ गई, उस पर परेशान मत हो, आग लग जाएगी, वो भस्म हो सकता है। आगे कोई गलती ना हो, और नाम जप करो। जो जीव जितने समय के लिए आया है उसको आप रोक नहीं सकते, उसको कोई रोग मार नहीं सकता। दोनों बातें ध्यान रखना। जितने समय के लिए जो कष्ट भोगने आया है, ये मृत्यु लोक है, उतना आप धैर्य पूर्वक नाम जप करो, और जितनी सेवा तन मन धन से बनती सेवा करो। बकाया भगवान की जो इच्छा कर्म विधान से है वैसा, थोड़ा धैर्यवान बनना पड़ेगा। हाँ। बचपन से ही पता नहीं था क्या जप करना है, तो इन्होंने भगवान का एक नाम निर्धारित कर लिया, प्रभु जी हाँ। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, ऐसे करके जप करते रहे। हाँ। तो आज तक वही जप कर रहे हैं। अभी आगे क्या करना है इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या कोई गुरु प्रदत्त नाम होना चाहिए, क्योंकि अभी जब आपके सत्संग से हाँ, सुना वैसे तो बात तो ये कि प्रभु जी जपते ही आपको सत्संग सुनने को मिला, आप साधु समागम में आए। अब हाँ, अब आगे बढ़ो। उतनी पूजा नहीं है, उतना ही मार्ग नहीं है, परमार्थ तो बहुत विशाल है। हाँ, अब भगवान के किसी प्रेमी महाभागवत के मुख से निकला हुआ जो नाम तुम्हें प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा शिव, जो नाम, वो नाम अब पकड़ लो। अपनी मन से नाम जपने का फल है किसी महाभागवत के मुख से निकला हुआ नाम मिल जाए, उसे श्री गुरु प्रदत्त नाम कहते हैं। वो बहुत जल्दी लाभ प्रदान करता है। इस नाम जप का फल ये हुआ कि आप संत संग सुनने लगे, आपको ये महिमा सुनने को मिली। अब आपको जिन महात्मा महापुरुष के द्वारा नाम प्रिय लगे, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, शिव नाम, जो भी नाम, अब वो नाम पकड़ लो और आगे बढ़ो परमार्थ में। इतना ही परमार्थ नहीं जितना आप मान रहे हैं, परमार्थ का और भी विशुद्ध स्वरूप है। ठीक है। जैसे मैंने आपके प्रेरणा से राधा नाम मेरे बस माता जी सुनता हूँ आपको सर, वो प्रक्रिया कैसे, जैसे अंदर सांस लेते हैं ना आप लोग, आगे मत जाइए, अब वो नाम ऐसे हो गया महाराज जी, अब कोई काम नहीं करूँ ना, मुझको लगता है वो मुझको चिपक गया है, पता नहीं क्या हो गया। आप बड़ी कृपा हो गई, पर इसको गुप्त रखिएगा, नहीं रुक भी जाएगा। इसको गुप्त रखिएगा। आप कृपा करो, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हो क्या रहा है। ये तो बहुत कृपा है। बस नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मुंह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। ये तो लाडली जी की बहुत कृपा है। बस चुपचाप, अहम ना आने पावे, और ये गुप्त धन है, जीवन कृतार्थ हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा ना। जीवन तो बहुत प्यारा एक डॉगी का मृत्यु हो गई है। हर जीव भगवत स्वरूप है। और जब नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान की भावना की तो भगवान प्रकट हो गए ना। उनको इतने दिन इस रूप में रहना था, और ये लीला करके उनको दूसरे रूप में खेलना है। तो हमारे पास जितने दिन हम उनकी सेवा कर ली, इसके बाद मन ही मन प्रणाम करते हैं कि प्रभु आप इस रूप में आए थे, हमने इतना दुलार किया, अब आपकी सेवा दूसरों से लेना है तो आप जैसी इच्छा। दुलार करते तो अच्छा, तो मेडिसिन दे दिया जिससे उसको हार्ट अटैक सुनो हो गया, सुनो वो सुनो, डॉक्टर ने हमारी माता जी मेरी बात सुनो। भगवान काल कभी अपने ऊपर आरोप नहीं लेते। उसने स्कूटी चढ़ा दी, उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसने गोली मार दी, उसने पटक दिया, उसने जहर खिला दिया, ये सब काल का स्वरूप है। एक लीला होती सृजन की, एक होती पालन की, एक होती संहार की। भगवान तीनों लीलाएं कर रहे हैं। थोड़ा भजन करो तो आप जान जाओगे, ना किसी मेडिसिन में ताकत है और ना किसी की गोली में ताकत है। जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा तत्व, उस पर किसी का असर नहीं। और ये शरीर कर्म के अनुसार आया है, ये सब कर्मों का भोग चल रहा है। आपको जितनी सेवा देनी थी ठाकुर जी उस रूप में आके ले ले। अब नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति की सोचो माता जी, हम तुम सबको चलना है। जगदम्बिका प्रसाद पांडे। राधा राधा देश पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, मन शंकाग्रस्त रहता है, उसका निवारण? बुद्धि अपवित्र है, इसलिए मन शंकाग्रस्त है। अगर बुद्धि पवित्र हो जाए तो मन शंका रहित हो जाए, क्योंकि बुद्धि का
शासन मन पे, मन का शासन इंद्रियों पे, इंद्रियां निर्विषय, हृदय पवित्र। अभी उल्टा है, विषयों के अधीन इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अधीन मन है, मन के अधीन बुद्धि है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता है। उस चिन्ह में भय बना रहेगा, शोक रहेगा, विषाद रहेगा, चिंता रहेगी, नाना प्रकार से वृत्तियां भटकती रहेंगी। इसी का सुधार करने के लिए तो अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग मन की बीमारी को ठीक करने के लिए है। प्रारब्ध भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी जैसे महापुरुष को गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया। ये पहले से तय हो चुका है, इस अवस्था में ऐसा ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा ऐसा सुख की अनुभूति करने वाले विषय मिलेंगे। एक बात तय नहीं हुई, भजन वो नवीन कर्म है, धर्माचरण ये तुम्हारा नवीन कर्म है, इस पर ध्यान दो। हमारा धर्माचरण में जीवन व्यतीत हो और भगवत भजन करके मेरा मन मेरा बुद्धि परमानंद में डूब जाए। कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, ये स्थिति होनी चाहिए। न सोचति न कांक्षति, वो कब होगा? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति, न कोई चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम शन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं प्रभु के सिवा, निरंतर भजन, ये परमानंद में भगवान यहीं बैठे हैं, सबके यहीं प्रकाशित हो जाते हैं। जब तक हमारा मन बुद्धि पवित्र नहीं होंगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी तब तक शंकाएं तो बनी रहेंगी। अगर निशंक होना है, निर्भय होना है, निश्चिंत होना है, निशोक होना है, तो भगवान की शरण में होकर उनका नाम जप निरंतर करने का अभ्यास करो, अभी ठीक हो जाएगा। सब शोक सब चिंताएं प्रभु से विमुख होने के कारण हैं। कार्य वही करो जो गृहस्थी के करते हो, कपड़े वही पहनो जो पहनते हो, बस आहार शुद्ध कर लो और आचरण शुद्ध कर लो, और साथ में नाम स्मरण करो। भगवत आश्रित होकर तुम एक महात्मा ही हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति वैसे ही होगी जैसे एक कंदराओं गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनियों की होती है। हमारे आचरण बिगड़ गए, बहुत बुरी तरह हम आचरणों के फिसलन में फिसल गए। जो हमारे आचरण होने चाहिए वो है नहीं, जो नहीं होने चाहिए वो अच्छी तरह से हो रहे हैं। इसी के कारण भ्रम में फंस गई बुद्धि, मलिन हो गई ना। अब नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के शोक ऐसे छा जाते हैं, और यही शोक और चिंताएं लेकर फिर मर जाते हैं, फिर नया जन्म होता है, फिर नहीं। ये कब से चल रहा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी चक्र को नाश करने के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला है। पर ये बात हमारे लोगों की समझ में कम आती है। बुद्धि खराब हो गई, मन खराब हो गया, अब गलत जगह सुख ढूंढ रहा है, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, मदिरापान, नशा करना, हिंसा करना, चोरी करना, दूसरे का धन हड़पना। कैसे ये सुख मिलेगा? शांति मिलेगी? कभी कभी नहीं मिलेगी। चाहे जितना आप धन एकत्रित कर लो, धन में शांति नहीं है, धर्म में शांति है, भगवत भजन में शांति है। हृदय शीतल हो जाता है। कैसी भी गरीबी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यवहार में प्रतिकूलता हो, जब आपके हृदय में भगवान का भरोसा होता है और नाम जब चल रहा होता है, तो आप बहुत शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं। आपको पता है वो विश्व का पालन पोषण करने वाला प्रभु मुझे देख रहा है, जिस समय जैसा वो चाहेगा तत्क्षण बना देगा। धर्मात्मा पुरुष में, भगवद आश्रित पुरुष में एक महान शांति जागृत होती, वो होती भगवान की कृपा से। मुझे लगता है यदि भजन किया जाए और आचरण सुधारे जाएं, दो बातें, अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को, हम सबको न्यायाधीश खुद बन करके जांच करना चाहिए। सामने शास्त्र वचन, संत वचन, गुरु वचन, और इसके बाद अपनी दिनचर्या को खुद जांचो एकांत में कि क्या आपकी दिनचर्या शास्त्र सम्मत है। अगर नहीं तो संभालिए, आप अपनी दिनचर्या आचरण को संभाल लीजिए और नाम जप कीजिए। फिर कोई भी प्रश्न रह जाए तो हमें बता देना। हम लोग प्रश्न बहुत करते हैं, चलते एक कदम नहीं है तो समझ में कुछ आएगा ही नहीं। प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न,
और चलना तो है। लेकिन जैसे हम बढ़िया हलवा बनाने की प्रक्रिया सीख लें कि ऐसा इतना आटा डाला जाए, इतना घी डाला जाए, इतनी चीनी डाला जाए, इतना गर्म पानी किया जाए, ऐसे ऐसे बनाया जाए, बहुत स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक, पर खाया कभी ना हो बना के, तो जब हम बोलेंगे ना तो रूखा और बेस्वाद नजर आएगा। जब एक बार बना के चख पा के फिर बोलेंगे तो उसकी दृष्टि और चेहरा बताएगा कि हलवा खा के बोल रहा है, वो समझ में। ऐसे ही एक बार यदि हम भगवत साक्षात्कार कर लें, फिर परमानंद की बाढ़ आ जाएगी, फिर बोलें। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक पहले अपना कल्याण करो, अपना सुधार करो। दूसरा, आज हम सब दूसरे को उपदेश देने के लिए तैयार हैं। अगर आपसे माइक रख के पूछा जाए कि जीव का कल्याण कैसे होगा, तो आप उत्तर दे देंगे। आप अपने विचार प्रकट कीजिए कुछ परमार्थ के, तो सब बोलेंगे संसार नाशवान है, सबको एक दिन मरना है, साथ कुछ जाना नहीं, भगवान का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे भैया कितनी बड़ी बात भूल गया, पूरे जीवन शास्त्रों की सब बात भूल गया, वो आचरण में एक नहीं उतारे। है 100 यात्रा में देखते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम कृष्ण गोविंद नाम सत्य, लौटते हैं तो बीड़ी पी के, तो बीड़ी पीते ये नहीं सोच रहे यही दशा मेरी होनी है। अभी बोल रहे थे राम नाम सत्य है, भाई राम नाम जपो, सत्य है भाई, सत्य बोलो मुक्ति है, यहां कुछ साथ जाता नहीं। और ज्ञान उपदेश करने के लिए सब तैयार है, लेकिन आचरण में उतारने के लिए बहुत कठिन। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा पर उपदेश कुशल बहुत है। हाँ, मन के प्रतिकूल धर्म में चलाना आग पैदा कर देता है मन, उस जलन को जो सह जाता है वही महात्मा होता है, वही तपस्वी है। बाहर आग लगा के तापना एक बाहरी तपस्या है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का वेग होता है, और उसको चुपचाप सह गया, कोई गलत आचरण नहीं किए, धर्म से चला, इसी तपस्या से भगवान मिलते हैं। खूब भजन करो भैया, जीवन का सार भजन है, सब शंकाएं मिट जाएंगी। और भजन के बिना शंका ही शंका है, कहीं निशंक नहीं हो सकते, कहीं चिंता रहित नहीं हो सकते, क्योंकि माया है। तुम सोच रहे हो 1 लाख प्राप्त हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, 1 लाख मिलते ही 10 लाख की चिंता आ जाएगी। आज तक कोई ब्रेक मारा हो अपने जीवन में कि बस भैया अब तो आज से हमारा काम खत्म, तृप्त? नहीं नहीं नहीं। खरबों है तो पूरे इंडिया में नंबर 1, इंडिया में है तो ये कहीं शांति होने वाली, ये कहीं शंका मिटने वाली? ये शंका मिटती है जब भगवान के चरणों का तरफ बढ़ते। केवट भगवान के चरण पखारा तो क्या कह रहा है, भगवान से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए, अब नहीं चाहिए महाराज, जो हमें चाहिए था अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के जब चरण धोए, चरणामृत पान किया, जिस खोज में था वो खुद कह रहे हैं बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जन्मों से भटकता चला आ रहा है, आज दीन सब बिन, आज मुझे मिल गया जो मैं चाहता था, आपके चरणों का आनंद, अब कछुनाथ न चाहे कृपा सिंधु, अब आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। ये है, ये तभी होता है हम भगवद आश्रित होकर अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, दूसरों को सुख पहुंचाएं, कोई शंका नहीं रह जाएगी। क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अब ये शरीर तो नया है इसका, लेकिन जीव तो पुरातन है ना। अब कौन सा कर्म आके, अब भगवत लीला है उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं हो सकता। मान लो अब इस बच्चे का क्या अपराध, नई अवस्था है, अभी तो नया कोमल बच्चा है, लेकिन अंदर जो जीव है वो बहुत पुराना है, उससे कौन कौन से कर्म हुए हैं, उसका परिणाम इस नवीन शरीर को भोगना पड़ रहा है। इस शरीर में आते ही कैंसर, नहीं ये अवस्था बच्चा है अभी, इस समय तो इसके द्वारा कोई पाप नहीं हुआ ना, अब माना भी नहीं जाएगा। 14 वर्ष की अवस्था तक शास्त्रीय सिद्धांत है उसके किए हुए पापों को गणना में, क्योंकि अबोध बच्चा होता है। अब लेकिन देखो ऐसा, अब कैंसर जनित भयानक कष्ट वाला रोग, अब ये पूर्व, इसीलिए कहते हैं भजन करो, नहीं इस जन्म का कर्म कई जन्मों तक तुम्हें दंड रूप में मिलेगा। ये कहा जाता है ना कि अभी तो तुम भोग भोग रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, बुरा आचरण अच्छा लग रहा है, मांस खाना अच्छा लग रहा है, दूसरे जीवों की हत्या, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और फिर उसका दंड मिलेगा। अब जैसे अब हम लोग ये देखकर दुखी होंगे ना कि यार इस बच्चे ने क्या पाप किया है, लेकिन सच्ची मानो मंगल भवन भगवान के दरबार में अन्याय नहीं। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य हो दिखा दे कि इस कर्म के परिणाम, तो आप कहोगे अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। बस भगवान कभी अमंगल नहीं करते। अभी अभी बच्चा रूप से दिखाई दे रहा है,
पर प्रभु का ये पुरातन अंश है, ऐसी गलतियां होती हैं, उसका ये सब खेल है। अब ये माँ कैसे समझ सकती है? माँ को तो लगता है मेरा बच्चा है ना, कुछ ऐसा हो जाए कि ये ठीक हो जाए। बस नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, इसका नाम मृत्युलोक है। यहाँ जो हम कर्म करते हैं वो सब संचित होते हैं, उसी के अनुसार नया शरीर मिलता है, और वो दंड या पुरस्कार मतलब सुख या दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए इससे मुक्त होना अनिवार्य है। भगवान के भजन की इसलिए जरूरत है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे को नष्ट करने के लिए जो तैयार हैं वो भस्म हो जाएं। तो इसलिए भजन करो, एकमात्र भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप। इस जीव का भी मंगल माल्यो जप नहीं कर सकता तो आप माँ हो, आप नाम जप करो। हाँ, और इसके लिए करो कि प्रभु मैं नाम हमारा जप। इसका लगेगा। हाँ, क्यों नहीं? बच्चा है जब तुम्हारा, ये भी ऐसे ऐसे करती है कई बार। हाँ, पर आपका आशीर्वाद काम करेगा। माँ हो ना, नाम जप करो और धैर्य पूर्वक रहना। जो निर्णय हो वो भगवान का विधान है। दुख तो लगता है माता, दुख तो हमें भी लगा, छोटा बच्चा है, इसका क्या खेलने की अवस्था है, कैंसर से पीड़ित है, पर अवश्य भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभासु। इसलिए हाँ, राधा 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 नाम जप करो।